बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हुआ है। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव ने सत्ता का समीकरण जो है वो बदल दिया है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 299 में से 209 सीटें जीत ली हैं और 20 साल बाद सत्ता में वापसी की है। बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर बीएनपी ने साफ संकेत दे दिया है कि अब बांग्लादेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 सीटों से जीत दर्ज की है, जो उनके 17 साल के निर्वासन के बाद देश वापसी के संदर्भ में बेहद अहम मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। अगर ऐसा होता है तो 35 साल बाद बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा। वहीं आपको बता दें 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में महिला नेतृत्व शेख हसीना और खालिदा जिया का ही दबदबा रहा है। बात करें कि कौन है तारिक रहमान, तो तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान के बेटे हैं। वो 36 साल बाद देश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। इससे पहले उन्होंने 17 साल का निर्वासन भी झेला है। इसके साथ ही जेल, यातनाएं और राजनीतिक साजिशों के शिकार भी हुए हैं। तारिक रहमान का जन्म 20 नवंबर 1965 को ढाका में हुआ। पिता जिया उर रहमान बीएनपी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति थे, जबकि उनकी मां खालिदा जिया 3 बार देश के प्रधानमंत्री रही। हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल महज कुछ हफ्तों का था, लेकिन उन्होंने 2 कार्यकाल को पूरी तरह से पूर्ण किया था। उनके बेटे तारिक को बचपन से ही राजनीति में रुचि थी, लिहाजा तारिक 1990 के दशक में एक्टिव भूमिका में आ गए और 1991 में अपनी मां खालिदा को प्रधानमंत्री बनवाने में बड़ा रोल अदा किया। इसके अलावा ये चुनाव इसीलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि अगस्त 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार के तहत ये पहला आम चुनाव था। देश भर की 299 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ, जबकि एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 12.7 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें करीब 50 लाख पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता शामिल थे। मतदान के दिन तारिक रहमान ने ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज मतदान केंद्र पर सुबह करीब 9:30 बजे वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर जुबेदा रहमान और बेटी जाइमा रहमान भी मौजूद थी। मतदान के बाद उन्होंने जनता से बड़ी संख्या में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि बांग्लादेश की जनता ने अपने अधिकार वापस हासिल किए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ इलाकों से अवांछित घटनाओं की खबरों का जिक्र भी किया और कहा कि भारी मतदान ही किसी भी साजिश को विफल कर सकता है। दूसरी ओर जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 70 सीटें मिली हैं। पार्टी प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका 15 से जीत दर्ज की है, लेकिन स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता की चाबी अब बीएनपी के हाथ में जाती दिख रही है। तारिक रहमान ने अपने चुनावी अभियान में कई बड़े वादे किए। महिलाओं के लिए फैमिली कार्ड और पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, ढाका को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून, छोटे उद्योगों को टैक्स राहत, प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याण फंड, न्यायपालिका की मजबूती और संतुलित विदेश नीति। उनका दावा है कि सत्ता में आने पर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार उनकी प्राथमिकता होंगे। इस ऐतिहासिक जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है और कहा है कि ये जीत दिखाती है कि बांग्लादेश की जनता को आपके नेतृत्व पर भरोसा है। भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। हम दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करने और मिलकर विकास के लिए काम करने को तैयार है। इसके अलावा नई दिल्ली की नजर तारिक रहमान और उनकी पार्टी की इस जीत पर बेहद करीब से टिकी है, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के रणनीतिक हितों से भी गहराई से जुड़ा है। खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत समर्थक मानी जाने वाली अवामी लीग चुनाव मैदान से बाहर रही है, शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए है और बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव को खुलकर हवा दी गई है। ऐसे में बीएनपी की जीत को भारत ना तो किसी संकट के रूप में देखेगा और ना ही जश्न के अवसर के तौर पर, बल्कि इसे एक टेस्ट केस की तरह परखेगा। नई सरकार का रुख सुरक्षा सहयोग, विदेश नीति के संतुलन और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर कैसा रहता है, यही तय करेगा कि दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर बीएनपी भरोसेमंद संकेत देती है तो भारत सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर नई दिल्ली व्यवहारिक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने सभी ऑप्शंस को तौलकर आगे की रणनीति तय करेगी। वहीं ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने बांग्लादेश संसदीय चुनाव में जीत पर बीएनपी और उसके अध्यक्ष तारिक रहमान को बधाइयां दी है। दूतावास ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर बांग्लादेश की जनता को सफल चुनाव कराने के लिए शुभकामनाएं दी।
फिलहाल पूरे बांग्लादेश की नजर नई सरकार के गठन और तारिक रहमान के संभावित शपथ ग्रहण पर टिकी हुई है। ये जीत न सिर्फ सत्ता परिवर्तन है, बल्कि बांग्लादेश की आगामी राजनीतिक और कूटनीतिक दिशा तय करने वाला निर्णायक मोड़ भी मानी जा रही है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।